Good morning, student of standard 7. So today your topic is exponents. So today your topic is exponent. Standard 7 स्टूडेंट लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग का आज का टॉपिक है चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स. सो एक्सपोनेंट्स क्या है और इसके बारे में मैं आप लोग को अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं. सो एक्सपोनेंट्स के बारे में जानने से पहले मैं आप लोग को एक तो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. आप लोग ध्यान से देखिए. 2 into 2 into 2 into 2. सो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 into 2 into 2 into 2. तो यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है. देखिए 1 2 3 4. दैट मीन्स 2 को रिपीटेडली हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं. कितने टाइम्स ना 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं. दैट मीन्स हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 4. मैं क्या पढ़ा 2 to the power 4. उसी तरह और एक तो एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज 5 into 5 into 5. तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग का 5 कितने टाइम्स लिखा गया है. 5 3 टाइम्स लिखा हुआ है. 1 2 एंड 3. सो 5 कितने टाइम्स लिखा गया है रिपीटेडली 3 टाइम्स. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 to the power 3. तो यहाँ पे मैं जो दो एग्जांपल दिया हूं आप लोग को कि 2 to the power 4 एंड 5 to the power 3. आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए फिर से. 2 to the power 4 एंड 5 to the power 3. तो इसमें आप लोग को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. देखिए 2 to the power 4. दैट मीन्स क्या हुआ ना यहाँ पे जो 2 है देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2. सो 2 to the power 4. दैट मीन्स यहाँ पे मैं जो लिखा 2 पहला एग्जांपल के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ 2 to the power 4. सो यहाँ पे जो 2 है दैट इज आप लोग का हुआ क्या एक्सपोनेंट्स. इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट्स. और जो 4 लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे पावर. इसका मतलब क्या हुआ ना पावर जो 4 टाइम लिखा गया है इसका मतलब कि जो 2 एक्सपोनेंट है वो 4 टाइम रिपीटेडली मल्टीप्लाई हुआ है. और एक एग्जांपल जो दिया था मैं देखिए आप लोग 5 to the power 3. दैट मीन्स यहाँ पे 5 हुआ आप लोग का एक्सपोनेंट्स और 3 जो हुआ आप लोग का पावर. इसका मतलब क्या हुआ ना 5 रिपीटेडली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. दैट मीन्स जो पावर लिखा जाता है यहाँ पे 3. इसका मतलब होता है कि जो एक्सपोनेंट है वो रिपीटेडली उतने टाइम रिपीटेडली क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है. जैसे यहाँ पे देखिए 2 to the power 4. दैट मीन्स 2 जो एक्सपोनेंट है वो रिपीटेडली 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. सो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना होगा. पावर का मतलब वही एक्सपोनेंट रिपीटेडली जितने टाइम लिखा होगा उतना टाइम रिपीटेडली मल्टीप्लाई हुआ है. सो तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग. जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा 2 to the power 4 या नेक्स्ट एग्जांपल में जो लिखा हूं 5 to the power 3. सो अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोग को ये कि आप लोग का एक्सपोनेंट क्या था और पावर क्या था, उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या है. अब हम डिस्कशन करेंगे यदि वो रेशनल नंबर हो गया. सपोज रेशनल नंबर हो गया दैट मींस ये कितना हो गया. सपोज मैं यहाँ पे लिखा 2/3. सो 2/3 इज रेशनल नंबर. सो 2/3 का पावर में आप लिख दूंगा 3. कितना लिखा 2/3 का पावर 3. तो दैट मींस ये देखिए ये पावर जो होल पावर में लिखा गया है दैट मींस 2/3 का आप लोग का ब्रैकेट होके होल पावर लिखा गया है. इसका मतलब क्या होता है ना दैट इज 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय दैट इज 3 to the power 3. इसका मतलब क्या होता है ना कोई भी रेशनल का यदि होल पावर हो गया दैट मींस न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट है उसका भी 3 टाइम्स और डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट है उसका भी उतने टाइम्स. दैट मींस यहाँ पे जो 2/3 लिखा गया है उसका देखिए 2/3 का होल 3. दैट मींस यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है 2 एक्सपोनेंट का 3 टाइम्स है और 3 एक्सपोनेंट का भी आल्सो 3 टाइम्स है. दैट मींस ये कितना हो गया 2 to the power 3 एंड 3 to the power 3. यदि नेक्स्ट और एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज -3/4 है और उसका पावर आप लोग का 4 लिखा गया है. सो दैट मींस ये कितना हो गया ना -3 to the power होल 4 डिवाइडेड बाय 4 to the power होल 4. इस चीज को आप लोग को जानना है. रेशनल नंबर का केस में यदि किसी भी एक्सपोनेंट का पावर होल में है दैट मींस ये हो गया ऊपर न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट है उसका भी
उतने टाइम होगा और जो डिनोमिनेटर में भी जो एक्सपोनेंट है उसका भी उतने टाइम रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ये क्या आप लोग का रेशनल नंबर के केस में। अभी मैं आप लोग को कुछ बताने जा रहा हूं कि अभी नेक्स्ट में डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे 3/4 का यहाँ पे बोला होल पावर 2, ये एक तो एग्जांपल देके मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए ये क्या बोला 3/4 का होल पावर 2, दैट मींस क्या हो गया। आप लोग फर्स्ट स्टेप में इसका क्या करेंगे ना, 3 टू द पावर 2 देन 4 टू द पावर 2, देन ये कितना हो गया ना 3 into 3 देन 4 into 4, सो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इस टाइप का आप लोग वैल्यू निकालेंगे। सपोज मैं और एक तो एग्जांपल ले रहा हूं, -4/5 का होल पावर कितना हुआ 3, सो दैट मींस क्या हो जाएगा नया -4 टू द पावर होल 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर होल 3। अब देखिए क्या हो जाएगा -4 into -4 into -4 देन 5 into 5 into 5। सो देखिए अब इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए किसी भी, मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का व नेगेटिव एक्सपोनेंट का याद रखिएगा, इस चीज को नोट कर सकते हैं आप लोग। एनी नेगेटिव एक्सपोनेंट का पावर यदि और में आया तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा नेगेटिव में। मैं फिर से रिपीटेडली बता रहा हूं, किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट का पावर यदि और नंबर में है तो उसका वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा ऑलवेज नेगेटिव में ही आएगा। जैसे -4 देखिए यहाँ पे एक तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है और उसका पावर 3 है, और सो 3 इज अ ऑड नंबर, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे वो ऑलवेज क्या आएगा आप लोग का नेगेटिव में ही आएगा। दैट मींस 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा कितना हुआ 64, और माइनस में ही रहेगा 5 5 जा 25 एंड 5 1 25, और यहाँ पे देखिए ऑल सब पॉजिटिव में है, सो पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। बस आप लोग को याद रखना है एनी नेगेटिव एक्सपोनेंट का पावर यदि और में आया तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव होगा। यदि एनी नेगेटिव एक्सपोनेंट का पावर इवन में आया तो उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, एनी नेगेटिव एक्सपोनेंट का पावर यदि पॉजिटिव में इवन नंबर में आया तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा ना पॉजिटिव में आएगा, और एनी नेगेटिव एक्सपोनेंट का पावर और में आया तो उसका वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव में ही आएगा। आप लोग का इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि एक्सपोनेंट क्या है और पावर क्या है और उसका वैल्यू आप लोग को कैसे निकालना है। अब मैं कर रहा हूं, वैल्यू दिया होगा और आप लोग को उसको क्या करना होगा ना, आप लोग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे ना, मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज 81/243, सो 256, 81/256। इस चीज का आप लोग क्या करेंगे ना, ये आप लोग को वैल्यू दिया है, अब इसको आप लोग क्या कन्वर्ट करेंगे ना, ये किस नंबर का पावर में है और इसका एक्सपोनेंट क्या है और कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। दैट मींस आप लोग इसको क्या करेंगे ना, इस रेशनल का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, कन्वर्ट द रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आप लोग को अभी बता जा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट द रेशनल नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है 81/256, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं आप लोग को इजी मेथड बता रहा हूं। आप लोग इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करने में आप लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो इसीलिए आप लोग इसको क्या करेंगे, रॉक में 81 का इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, प्राइम फैक्टर। कैसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देखिए 81 को आप लोग डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, 3 2 जा 6, कितना हुआ 6, एंड 2 7 जा 21, देन 3 में डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3।
सो आप लोग का ये 3 कितने टाइम हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो ये हो गया आप लोग का 3 का 4 टाइम। सो यहाँ पे लिख देंगे 3 टू द पावर 4। उसी तरह आप लोग को रॉक में क्या करेंगे ना, 256 का भी आप लोग क्या कर देंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन भी, नहीं तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं नॉर्मली। सो ये आप लोग का किस में जा सकता है, देखिए 4 में जाएगा। सो 4 6 जा 24, देन 4 4 जा 16, देन 4 में करेंगे तो 4 1 जा 4, देन 16, देन 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, देन 4 1 जा 4। तो ये कितने हुआ, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सो ये कितने टाइम हो गया, डिवाइडेड बाय 4 टाइम। सो ये कितना हो गया ना, 3/4 4 टाइम्स हो गया। इस टाइप का आप लोग उसको रॉक में ऐसे डिवीजन करते जाएंगे। जो नंबर में कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है, उस कितने टाइम में ये डिविजिबल हो रहा है, उसको आप लोग रिपीटेडली लिख सकते हैं। इस टाइप का आप लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया होगा उसको आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द मेथड। आप लोग उसको रॉक में ये डिवीजन करते चलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप ओनली प्राइम नंबर में यहाँ पे डिवीजन करेंगे, कोई भी नंबर से आप लोग इसको डिवीजन कर सकते हैं जो गिवन क्वेश्चन दिया गया होगा। जैसे मैं और एक तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। अब हम डिस्कशन करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। सो ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर कब होगा, इसके बारे में मैं आप लोग को अभी डिस्कशन कर रहा हूं। सो ध्यान से इस चीज को देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कब रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये कब रिवर्स होगा, इसमें क्या चीज होने से ये रिवर्स हो जाएगा। सो मैं इसके बारे में आप लोग को पहले एक तो फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं। सपोज a बाई बी, क्या है a बाई बी। सो a बाई बी का यदि पावर सपोज कितना है -n, ध्यान से देखिए a बाई बी का पावर है -n में। सो अब क्या हो जाएगा ना, दैट इज ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, b बाई a और उसका पावर हो जाएगा प्लस में। ध्यान से यहाँ पे दोनों चीज को देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं। a बाई बी इज ए रेशनल नंबर और उसका पावर माइनस में है, और ये क्या हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल होके रिवर्स होके क्या हो जाएगा ना, b बाई a एंड उसका पावर प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ना, एनी रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट यदि आप लोग का नेगेटिव में दिया है तो क्या कीजिएगा, उस रेशनल नंबर को आप लोग सिंपली रेसिप्रोकल कर दीजिएगा और उसका पावर जो नेगेटिव में है उसको आप लोग पॉजिटिव में कर दीजिएगा। मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज 7/8, इसका पावर आप लोग का कितना है -2। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 7/8 एक तो रेशनल नंबर है और उसका पावर नेगेटिव में है। तो मैं बोला था यदि किसी भी रेशनल नंबर का पावर नेगेटिव में है तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। रेसिप्रोकल मतलब 7/8 को आप लोग पलट के क्या कर दीजिएगा, 8/7 में कन्वर्ट कर दीजिएगा और सिंपली आप लोग का जो पावर नेगेटिव में है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। और एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 4/7 उसका पावर -8 है। तो आप लोग क्या करेंगे ना, सिंपली इस रेशनल नंबर को देखिए, इसका पावर भी वही नेगेटिव में है। तो आप लोग इसको रेसिप्रोकल करके 7/4 कर दीजिएगा और जो पावर नेगेटिव में है उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सो इस टाइप का आप लोग को याद रखना होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर तब होगा यदि कोई भी एक्सपोनेंट का पावर किसमें होगा ना, कोई भी रेशनल नंबर का पावर यदि नेगेटिव में होगा तो आप लोग उसको सिंपली रिवर्स कर दीजिएगा और जो पावर नेगेटिव में है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू निकालिएगा। सो मैं तो आप लोग को इसके बारे में एग्जांपल देके बता देता हूं आप लोग कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। सो ध्यान से इस चीज को देखिए, इसका एग्जांपल को सपोज मैं बोला कि 2/5, इसका आप लोग का ये तो रेशनल नंबर है और इसका पावर आप लोग को दिया है -3। देखिए 2/5 एक तो रेशनल नंबर है
और उसका पावर -3 दिया है, दैट मीन्स ये पावर आप लोग का किस में है, नेगेटिव में है। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कीजिएगा ना, रेशनल नंबर को रिवर्स कर दीजिएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ना 5/2। देन इसका जो पावर नेगेटिव में है उसको आप लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिएगा। देन आप लोग का क्या होगा, दैट इज 5⁻3, देन 2⁻3, देन 5 into 5 into 5, then 2 into 2 into 2. So 5 जा 125, then 125 into 5 कितना हुआ 125. So 2 जा 4, 2 जा 8. So that is the answer. इस टाइप का आप लोग को इसको सॉल्व करना है। So next मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ लॉग ऑफ एक्सपोनेंट। अभी मैं एक्सपोनेंट का जो कुछ नियम है उसके बारे में मैं आप लोग को डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो दैट इज क्या है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो देखिए क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट्स का क्या क्या नियम है उसके बारे में मैं अभी आप लोग को डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से इस चीज को आप लोग देखिए। सो पहले मैं एक एक नियम बता रहा हूं और एक एक नियम का एग्जांपल दे रहा हूं। सो फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट नियम क्या है मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। देखिए सपोज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। सो यहाँ पे देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखा गया है। सो दैट इज क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, दैट इज द फर्स्ट लॉ है और उसका फॉर्मूला मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दिया हूं। दैट मीन्स क्या हुआ ना, दोनों सेम एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन का केस में उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों सेम एक्सपोनेंट का पावर मल्टीप्लिकेशन का केस में आप लोग का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट लॉ। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रहा हूं। सो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5। देखिए यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट, फर्स्ट एक्सपोनेंट क्या है ना 2 और उसका पावर 4 है, सेकंड एक्सपोनेंट आल्सो 2 है और उसका पावर 5 है। हम लोग क्या जानते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का केस में दोनों सेम एक्सपोनेंट का पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दैट मींस आप लोग को क्या होगा ना 2 टू द पावर 4 प्लस 5, देन आप लोग का कितना हो गया 2 टू द पावर 4 प्लस 5, दैट इज कितना हो गया 9। ये गया आप लोग का फर्स्ट लॉ। अब मैं डिस्कशन करना जा रहा हूं सेकंड लॉ। सो लॉ 2 क्या बता रहा है आप लोग का, देख लीजिए यहाँ पे a टू द पावर m डिवीजन a टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ये है आप लोग का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बता रहा है ना, सेम एक्सपोनेंट का पावर आप लोग का डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा ना, माइनस होगा। फिर से बता रहा हूं, सेम एक्सपोनेंट का पावर आप लोग का डिवीजन का केस में क्या होगा ना, माइनस होगा। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज ना 2/3 टू द पावर 4 डिवीजन 2/3 टू द पावर 3। सो यहाँ पे देखिए दोनों एक्सपोनेंट, फर्स्ट एक्सपोनेंट क्या है 2/3 टू द पावर 4 और सेकंड एक्सपोनेंट है 2/3 टू द पावर 3। सो यहाँ पे देखिए दोनों एक्सपोनेंट इक्वल है और डिवीजन के केस में दोनों सेम एक्सपोनेंट का पावर क्या होता है, माइनस होता है। दैट मींस क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 देन 4 माइनस 3। सो कितना हो गया 2 टू द पावर आप लोग का कितना हो गया पावर 1। सो इस टाइप का ये गया आप लोग का रूल 2। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं रूल 3। रूल 1 और 2 में आप लोग को बता चुका हूं, अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं रूल 3। सो रूल 3 क्या बोला ना, एक एक्सपोनेंट का पावर का होल पावर यदि होगा तो क्या होगा। दैट मींस मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखिए रूल 3, दैट इज रूल 3 क्या है ना, a टू द पावर m का पावर होल n हो गया। सो देखिए यहाँ पे a टू द पावर m का पावर होल n होगा यदि, तो उस टाइप का केस में आप लोग क्या करेंगे ना a टू द पावर m इंटू n किया जाएगा।
सो दैट इज क्या हो जाएगा a to the power mn, दैट इज द नियम, बट दैट इज द लॉ। क्या बोला ना, किसी एक्सपोनेंट का पावर का यदि होल पावर दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सपोनेंट का दोनों पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलेगा दैट इज द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज 4/5 एक तो एक्सपोनेंट है और उसका पावर 2 है, देन इसका होल पावर कितना दिया आप लोग का ना 5। सो देखिए यहाँ पे 4/5 एक्सपोनेंट का पावर 2 है और उसका होल पावर 5 है, दैट मीन्स क्या होगा ना 4/5 देन 2 into 5, सो 4/5 का होल पावर कितना हो जाएगा 10। सो इस स्टेप का ये आप लोग को करना पड़ेगा, दैट इज द लॉ 3 बोला एक्सपोनेंट और पावर का। नेक्स्ट मैं आप लोग को डिस्कशन करने जा रहा हूं लॉ 4। सो लॉ 4 क्या बता रहा है आप लोग का, देखिए 4 नंबर लॉ क्या बता रहा है, देखिए यदि a to the power m into b to the power m हुआ तो ये क्या हो जाएगा ना a into b का होल m हो जाएगा। ध्यान से इस चीज को देखिए, ये है उसका फॉर्मूला कि यदि दोनों डिफरेंट एक्सपोनेंट का पावर यदि सेम हो गया, क्या बोला ना, दोनों डिफरेंट एक्सपोनेंट का पावर, देखिए ध्यान से, दोनों डिफरेंट एक्सपोनेंट का पावर यदि सेम हुआ तो वो दोनों एक्सपोनेंट क्या किया जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा और उसका होल पावर कर दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में दीजिए, ये फॉर्मूला व ये लॉ आप लोग को बुक में मेंशन नहीं किया गया है। ध्यान से देखिए, a to the power m into b to the power m, सो a एक्सपोनेंट का पावर भी m है और b एक्सपोनेंट का पावर भी m है। तो उस टाइप का केस में दोनों डिफरेंट एक्सपोनेंट का पावर यदि सेम हुआ तो दोनों एक्सपोनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका होल पावर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखिए एक तो एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं, 4/7 का पावर आप लोग का कितना हुआ 5 into 2/4 का पावर आप लोग का कितना हुआ ना 2/4 का पावर भी ऑल्सो 5 हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंट एक्सपोनेंट है मगर दोनों डिफरेंट एक्सपोनेंट का पावर सेम है। तो आप लोग क्या करेंगे ना, दैट इज 4/7 into 2/4 का होल पावर कर दीजिएगा। सो ये कितना हो गया, यहाँ पे 4 को 4 कट गया, सो दैट इज कितना हुआ ना 2/7 का होल पावर 5 हो गया। तो इस टाइप का आप लोग को ये लॉ आप लोग को बता रहा है। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, ये ऑलरेडी बता भी चुका हूं, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को फिर से, कोई भी एक्सपोनेंट का पावर यदि नेगेटिव आया तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा ना, ये लॉ 6 में बताने जा रहा हूं। सपोज a to the power minus n, सो यहाँ पे देखिए a to the power minus n लिखा गया है, दैट मीन्स ये एक्सपोनेंट का पावर नेगेटिव में है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, कोई भी एक्सपोनेंट का पावर यदि नेगेटिव में रहा तो ये सिंपली रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1/a का होल n, मतलब दैट इज क्या हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, 1/a to the power प्लस n। समझ में आया? जैसे मैं आप लोग को एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज 8/11 का पावर है आप लोग का -4, 8/11 का एक्सपोनेंट का पावर -4 है। तो इस केस में आप लोग क्या करिएगा, इसको सिंपली रिवर्स कर दीजिएगा, 11/8 और जो पावर नेगेटिव में है उसको आप लोग सिंपली प्लस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और रूल 7 क्या बता रहा है, कोई भी एक्सपोनेंट का पावर यदि 0 हुआ तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1। देखिए a to the power 0, सो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब किसी भी एक्सपोनेंट का पावर यदि 0 हुआ तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लिए 11/25, तो इस एक्सपोनेंट का पावर 0 हुआ, सो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा 1।
और रूल 8 क्या बताया कि कोई भी एक्सपोनेंट का पावर यदि 1 हुआ सो द वैल्यू इज इटसेल्फ द नंबर, मतलब किसी भी एक्सपोनेंट का पावर 1 हुआ तो उसका वैल्यू वही जो एक्सपोनेंट है। दैट मींस मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूं 15/17 का होल पावर कितना हुआ 1, सो ये दैट इज क्या हो जाएगा ओनली 15/17। So that is all about the laws of the exponents and power. So your standard 7 का मैं आप लोग को सभी लॉ के बारे में बता चुका हूं और आप लोग का होमवर्क में दे रहा हूं एक्सरसाइज, होमवर्क में आप लोग को दे रहा हूं एक्सरसाइज 5A। सो स्टैंडर्ड 7 योर होमवर्क की एक्सरसाइज 5A, और उसके बाद भी कोई भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, तो कोई भी नंबर इसमें सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में वो नंबर लिख के भेज सकते हैं। तो उसके बाद मैं आप लोग का सॉल्यूशन करके आप लोग का व्हाट्सएप में उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। सो थैंक यू और हैव ए नाइस डे।